वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन और उससे आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को। तो एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इसी यूनिट नंबर 5 यानी फैक्टराइजेशन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो आप पहले जाके उस फर्स्ट लेक्चर को देख लें। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 से। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कहता है कि आप इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लें। तो ये हमारे पास टोटल इसमें जो क्वेश्चन है वो 5 टाइप के क्वेश्चन है। टाइप की जो फैक्टराइजेशन है वो मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बड़ी डिटेल के साथ समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको पहले ज़रूर देख लें, उसके बाद आपको एक्सरसाइज की समझ आएगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 9s³ + 15s² माइनस 3s²t²। तो देखिए हमारे पास जो हमने फर्स्ट टाइप की थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर गिवन हो और उनमें तमाम में एक चीज़ ऐसी हो जो तमाम में मौजूद हो, यानी तमाम में एक चीज़ कॉमन आ रही हो, तो वो कॉमन चीज़ आप क्या करेंगे, बाहर करेंगे। यहाँ से हम इसको सोल्यूशन में क्या करेंगे, दोबारा उतारेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें 9, 15 और 3, यानी इन तमाम टर्म को अगर आप देख लें तो 9, 15 और 3, ये 9, 15 और 3 तीनों एक टेबल में आते हैं। और किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 3 आता है, 15 आता है, 9 आता है। तो यहाँ से हम 3 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। फिर देखें s इसमें भी मौजूद है, s इसमें भी मौजूद है और s इसमें भी मौजूद है। तो इसमें देखें s की जो सबसे कम पावर होगी तो वो आपने बाहर कर देना है, क्योंकि s सब में मौजूद है। यहाँ पे s3 आ रहा है, यहाँ पे s2 आ रहा है, यहाँ पे s2 आ रहा है। तो s की पावर यहाँ पे 2 आ रही है और यहाँ पे पावर क्या आ रही है, 3। तो S3 तो सब में मौजूद नहीं है, S2 सब में आ रहा है। तो यहाँ से S2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। आप देखें T और T भी तीनों में मौजूद है। तो यहाँ से हम T को भी क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो यहाँ पे T की पावर 1, यहाँ पे T की पावर 3 और यहाँ पे T की पावर 2। तो T की सबसे कम पावर कौन सी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब एक T भी हमने तमाम नंबर से क्या कर देने, बाहर कर देने। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करने 9 को अगर हम 3 से डिवाइड कर लें, या 3 का टेबल आप पढ़ें जिस नंबर से 9 आता है तो वो आपने यहाँ से लिखने। तो 3 का टेबल आप 3 तक पढ़ें जिससे कितना आता है, 9। फिर s कितने थे, 3 थे, 2s आपने निकाल दिया, यानी s² आपने निकाल दिया, तो एक s रह जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा एक s। t एक ही था वो आपने बाहर कर दिया, यहाँ से ख़त्म हो गया। प्लस आप 3 का टेबल आप पढ़ें जिससे 15 आता हो, तो 3 5 ज़ा 15। s² था वो आपने बाहर निकाले हुए हैं s² को, तो s² यहाँ से s² था वो s² आपने बाहर निकाला हुआ है, तो यहाँ से s² ख़त्म हो गया। आप t देखें, t³ था, एक t आपने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे रह जाएगा t², यानी t³ था, एक t बाहर हो गया, तो यहाँ पे t² रह जाएगा। माइनस अपनी जगह 3 का आप टेबल पढ़ें जिस नंबर से 3 आता हो, तो 3 1 ज़ा 3। s² था वो इसके साथ ख़त्म हो गया। t² था, आपने एक t बाहर निकाला, तो यहाँ पे 1t रह जाएगा। तो जहाँ पे दूसरा कोई नंबर हो फिर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है 10a² b³ c⁴ माइनस 15a³ b² c² प्लस 30a⁴ b³ c। तो देखें 10, 15 और 30 ये तीनों एक टेबल में आते हैं। तो यहाँ से जिस टेबल में आते हैं उस टेबल को हमने यानी कॉमन कर देना है। 5 के टेबल में 10 भी आता है, 15 भी आता है और 30 भी आता है, तो 5 को हमने यहाँ से क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। फिर देखें a और a तमाम में मौजूद हैं, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, तो a की पावर 2 सबसे कम है, तो ये आपने बाहर कर देना है। b भी सब में मौजूद है, b की सबसे कम पावर स्क्वायर आ रही, तो ये बाहर हो जाएगा। c भी सब में मौजूद है, c की पावर सबसे ज़्यादा सबसे कम 2 आ रही, तो ये हमने बाहर कर देना है। अब ये तमाम जो हमने यहाँ पे बाहर लिखे हैं, तो ये तमाम नंबर इससे ख़त्म हो गए, यानी इससे ये डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 का टेबल आप पढ़ें 10 आता हो, तो 2a² था वो इसके साथ ख़त्म, b³ था 2b² ख़त्म हो जाएगा, एक b रह जाएगा।
सी पावर 4 था, सी स्क्वायर इससे निकल जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा सी स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15, ए क्यूब था, ए स्क्वायर इससे हमने निकाल दिए, ए रह जाएगा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, प्लस 5 6 ज़ा 30, ए पावर 4 था, ए स्क्वायर निकाल दिया, ए रह गया, ए स्क्वायर रह गया, बी क्यूब था, बी स्क्वायर निकाल दिया तो यहाँ पे रह जाएगा बी 1 और सी स्क्वायर था वो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1। आप देखिए हमारे पास टोटल 4 टर्म आ रहे हैं और चारों टर्म को अगर आप देख लें तो चारों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो जब चारों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो हम फिर दो दो नंबर से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो पहले दो में देखें ए और ए दोनों भी मौजूद है, यहाँ से हम ए को कॉमन कर लें, यहाँ से ए ख़त्म, एक्स रह गया, माइनस यहाँ से ए ख़त्म तो यहाँ पे रह जाएगा 1, माइनस एक्स और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो जहाँ कुछ कॉमन ना हो तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो यहाँ से x रह जाएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, x माइनस 1 x माइनस 1, ये आप कॉमन कर लें तो रिमेनिंग फैक्टर रह जाएगा a माइनस यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर प्लस xy। अगेन देखें 4 टर्म है और चारों में अगर देखें तो चारों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। x यहाँ पे है, यहाँ पे x मौजूद नहीं है, यहाँ y है, यहाँ पे y मौजूद नहीं है, तो इन चारों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो फिर हम दो दो नंबर से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे अगर इन दो नंबर को देखें तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, y आ रहे हैं। अब इधर हमने इस नंबर को पीछे लेके जाना है और पीछे से हमने एक नंबर को क्या करना है, आगे लेके आने। तो यहाँ से हम इस 2y को पीछे ले जाते हैं और यहाँ से इन दोनों में जिसमें x मौजूद है उसको हम इसके साथ आगे ले आते हैं, यानी इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इसके साथ हम लिख लेते हैं प्लस xy, बाकी ये रह जाएगा माइनस 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप देखें x और x दोनों में आ रहे हैं तो यहाँ से x को कॉमन कर लें, यहाँ x स्क्वायर था, एक x ख़त्म, एक रह गया, यहाँ से x और x ख़त्म, y रह गया, प्लस y माइनस 2 और 2 दोनों में आ रहे हैं, यहाँ से 2 कॉमन कर लें, y और y भी दोनों में मौजूद है, वाई स्क्वायर यहाँ से आप क्या कर लें, कॉमन कर लें, यहाँ से 2 के साथ आता हूँ, वाई स्क्वायर था 2y आपने निकाल दिया, यानी वाई स्क्वायर निकाल दिया, यहाँ पर रह गया y माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ 2 के साथ ख़त्म तो यहाँ पे रह जाएगा x और वाई स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम और अरेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 2y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। देखें x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दोनों में सेम आ रहे हैं, तो यहाँ से आप x प्लस वाई को कॉमन कर लें तो रिमेनिंग फैक्टर बाकी रह जाएंगे x माइनस 2y स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 और x स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 4x स्क्वायर ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 1 और x स्क्वायर ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो ये बाज़ क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर होगा या बाज़ में नहीं होगा। यानी ज़रूरी नहीं कि ये नंबर आपके पास हर वक्त परफेक्ट स्क्वायर हो। आपके पास अगर 3 नंबर हैं और 3 में कुछ कॉमन ना हो तो उसमें 2 नंबर लाजमी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तीसरा परफेक्ट स्क्वायर लाजमी नहीं कि तीसरा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पे देखें इसमें भी x मौजूद है और इसमें भी x मौजूद है, तो जिनमें यानी इसमें x और इसमें x आ रहा है तो इन दोनों को हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लें। तो यहाँ से देखिए इस 4 को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस दरमियान में हम जगह छोड़ देंगे प्लस ये हम इसको 1 और x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 और x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो प्लस है, तो प्लस के बाद हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और 2 के बाद हमने 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे हमने छोड़नी। अब पहली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे 2x और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 और x। देखें 2 2 ज़ा 4x और 1 और x आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4।
आप देखें ये हमारे पास नंबर बन गया। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास ए स्क्वायर हो गए प्लस 2ab प्लस ये हमारे पास हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए की जगह हमारे पास 2x आ रहा है और बी की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 1 और x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और x, 2x प्लस 1 और x होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब है किसी नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 2x प्लस 1 और x, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर। तो अगेन देखें ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और ये हमारे पास कौन सा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर। दरमियान वाला जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो पहले हमने इन दोनों का क्या कर देने, स्क्वायर बना लेने। तो 4 को हम 2 लिख सकते हैं, x प्लस वाई के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है तो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस यहाँ 25 को हम लिख सकते हैं 5z होल स्क्वायर। अब दरमियान वाले नंबर को हमने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक बनाना है। तो यहाँ से देखें माइनस आ रहा है तो माइनस और इसके बाद हम क्या लगाएंगे 2 और 2 के बाद हम 2 ब्रैकेट्स छोड़ेंगे। पहले ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5 इंटू जेड। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एक्स प्लस वाई इंटू जेड। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहे हैं यूजिंग फार्मूला। इस पहले वाले नंबर को आप नाम दे दें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास ए स्क्वायर हो गया माइनस 2 ये ए और ये हमारे पास कौन सा हो गया b और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास है 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी की जगह है 5z होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब है कि एक नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5z, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है x पावर 4 डिवाइड बाई वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 4। आप देखिए हमारे पास दो नंबर हैं और दोनों हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं और दोनों के दरमियान साइन कौन सा है, माइनस। तो पहले तो हम इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यानी इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो x पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और y पावर 4 को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। आप देखें इस नंबर को आप नाम दे दें, सारे नंबर को आप नाम दे दें a का तो a स्क्वायर, इस सारे नंबर को आप नाम दे दें b का तो ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखें a की जगह हमारे पास कौन सा नंबर है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस b की जगह एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया। आप इसी को माइनस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आप देखें इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आप दोबारा से इनके दरमियान देखें माइनस आ रहा है और जो स्क्वायर बन रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइड बाई वाई होल स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर। तो दोबारा इसको हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दरमियान में प्लस है, जोड़ा बन रहा है स्क्वायर बन रहा है लेकिन इसके दरमियान में प्लस है तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे इसको हम दोबारा से देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा
प्लस और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा x डिवाइड बाय वाई माइनस वाई डिवाइड बाय x, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x पावर 2 माइनस 228। तो आप देखें इन दोनों में अगर आप देखें तो 2 और 288 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ से हम 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर लें, तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144। अब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 144 को हम लिख सकते हैं 12 स्क्वायर। लेकिन दोनों दो नंबर है, दोनों के दरमियान माइनस, और दोनों कौन से नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस 12 और x माइनस 12, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है 1 प्लस 2 यू वी माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास टोटल चार टर्म है, और ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की पांचवी टाइप है। अब इसमें देखिए हमने चार में से तीन टर्म को इकट्ठा सॉल्व करना है, और चार में से तीन टर्म को इस तरह इकट्ठा सॉल्व करना है। देखें इसमें अगर आप देख लें तो 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यू स्क्वायर यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इन चार में से हमने तीन टर्म को इकट्ठा सॉल्व करना है, और चार में से तीन टर्म जो लेने, उसमें हमारे पास एक टर्म जो होगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, और बाकी जो दो होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो आप देखें इस u v के इसमें देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर में u और v आ रहा है, तो इसके साथ हम u और v वाले यानी ये दो परफेक्ट स्क्वायर हम इसके साथ इकट्ठे सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये दोनों किस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है ये u स्क्वायर और v स्क्वायर, ये स्क्वायर वाले जो नंबर है ये हमें प्लस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ इससे हमने इन तीनों टर्म से हमने क्या कर देना है, माइनस को कॉमन कर देना है। तो ये प्लस 2uv था, ये हो जाएगा माइनस 2uv। ये जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये तमाम नंबर अंदर साइन इनका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर, ये प्लस v स्क्वायर। अब इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस 2uv प्लस v स्क्वायर। तो देखिए ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। आप देखें ये जो हमारे पास आ रहे हैं 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू माइनस यू माइनस वी होल स्क्वायर। तो अब अगर इस नंबर को हम नाम दे दें a तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, माइनस इस नंबर को हम नाम दे दें b तो ये बन जाएगा b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दो नंबर का स्क्वायर हो और दोनों नंबर के दरमियान साइन कौन सा हो, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस यू माइनस वी और 1 माइनस इंटू यू माइनस वी, यानी उनको फिर हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है 25 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 20 abc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 16 d स्क्वायर। देखिए अगेन हमारे पास चार टर्म है, और चार में तीन टर्म ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। 25 a स्क्वायर बी स्क्वायर इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन 20 abc इसको हम स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमने तीन नंबर को इकट्ठा सॉल्व करना है, और तीन में एक नंबर ऐसा हो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो और दो नंबर ऐसे हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो।
तो इसमें देखें ए बी सी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इसमें ए बी सी आ रहा है, तो ए बी यहाँ पे मौजूद है और सी यहाँ पे मौजूद है, तो ये दो नंबर स्क्वायर वाले नंबर हम इसके साथ इकट्ठे सॉल्व करेंगे। तो 25 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे 5ab होल स्क्वायर। 25 को 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये तमाम होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ पे हम लगाएंगे 2 और 2 के बाद हम दो ब्रैकेट को छोड़ेंगे, प्लस 4 का हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 2c होल स्क्वायर माइनस 16d अपनी जगह पे आ जाएगा, 16d स्क्वायर अपनी जगह। अब ये जो दो ब्रैकेट्स हमने छोड़ी है इसमें हम पहली ब्रैकेट में लिखेंगे 5ab और दूसरी ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2c। माइनस होगा तो -2 लगाना है, प्लस होगा तो +2 लगाना है। अच्छा यहाँ पे देखें, अब ये हमारे पास बन गए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बराबर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं और d को हम d का ऑलरेडी स्क्वायर है तो 16d स्क्वायर को हम 4d होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें ये सारा नंबर हमारे पास बन गए ए स्क्वायर माइनस ये सारा नंबर हमारे पास बन गए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए की जगह देखिए हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5ab माइनस 2c, ये सारा ए की जगह है, प्लस बी की जगह नंबर है 4d इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह आ जाएगा 5ab माइनस 2c माइनस बी की जगह आ जाएगा 4d और ये आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि अब ये हमारे पास बन गए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बराबर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं और d को हम d का ऑलरेडी स्क्वायर है तो 16d स्क्वायर को हम 4d होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें ये सारा नंबर हमारे पास बन गए ए स्क्वायर माइनस ये सारा नंबर हमारे पास बन गए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए की जगह देखिए हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5ab माइनस 2c, ये सारा ए की जगह है, प्लस बी की जगह नंबर है 4d इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह आ जाएगा 5ab माइनस 2c माइनस बी की जगह आ जाएगा 4d और ये आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 5.1 की समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे।